दुनिया फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के लिए तैयार। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। मज़ीद 10 ममालिक फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर समेत 6 इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के साथ कल अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इजलास में कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत पर जोर देंगे। गजा के बहरान और फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात उजागर करेंगे। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद पुर्तगाल का भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान। इंडोवा, बेल्जियम, लक्समबर्ग, माल्टा, सैन मारिनो भी ऐलान करेंगे। अमरीकी महकमे खारजा ने मुख्तलिफ मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलानात को नुमाइशी इकदाम करार दे दिया। कहा, इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रिहाई हमारी तरजीह है। खित्ते में अमन और खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है। हमास के सीनियर ओहदेदार ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के फैसले को फ़लस्तीनियों के हकूक़ की फतह करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने 2 रियासती हल की तजवीज़ फिर मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में रवां साल 140 से ज़ायद सरबराहान शिरकत करेंगे। असम्बली में तकारीर और बहस का ज़्यादातर मौजू फ़लस्तीनियों और गजा का मुस्तकबिल ही होगा। दरिया सिंध कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 3289 क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ। कोटरी बैराज अप स्ट्रीम पर पानी की आमद 3,64,041 क्यूसेक हो गई। कोटरी बैराज डाउन स्ट्रीम पर पानी का अखराज 3,39,486 क्यूसेक है। बैराज की डिज़ाइन कैपेसिटी 8.5 लाख क्यूसेक होने के सबब तमाम सूरत हाल कंट्रोल में है। नौशेरो फेरोज के मकाम पर बड़ा सैलाबी रैला, घरों और दुकानों के साथ स्कूल भी ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रैले से जिला की 16 यूसीस के 445 देहात सैलाब से मुतासिर। 15,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। पंजाब हुकूमत की सैलाब के नुकसानात का जामे सर्वे शुरू करने की मंजूरी। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मौज़े की सतह पर सैलाबी नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। कमिश्नर आमिर करीम के मुताबिक मुश्तरका सर्वे टीमों की तश्कील में फ़ौज और सिविल इदारे शामिल होंगे। इंसानी जानों के ज़िया, ज़ख्मियों और मकानों के नुकसानात की तफसील जमा की जाएगी। फसलें और माल मवेशियों के नुकसानात भी रिपोर्ट होंगे। सर्वे के लिए अर्बन यूनिट की एंड्रॉयड एप्लीकेशन इस्तेमाल होगी। डेटा की तस्दीक नादरा, PLRA और दीगर इदारों से होगी। मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी बैंक के जरिए होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज आज बहावल नगर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। सुनो न्यूज़ दुख और आजमाइश की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ। बिपरे नदी नालों से ज़ेर-ए-आब आती बस्तियों और फसलों तक हर जगह हर मकाम से हालात की मुसलसल आगाही। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे मुतासरा इलाकों में मौजूद। सैलाब की कवरेज के लिए खुसूसी प्रोग्राम्स। सैलाब ज़दगान का हर मसला हुक्काम के सामने रख दिया। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। 172 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। तिलक वर्मा 30, संजू सैमसन 13, हार्दिक पांड्या ने 7 रन बनाए। ओपनर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा में 105 रन की शानदार शराकत। अभिषेक शर्मा की सिर्फ 39 गेंदों पर 5 छक्कों 6 चौकों की मदद से 74 रन की धुआंधार इनिंग्स मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान की बॉलिंग भारतीय बल्लेबाजों के लिए तरनवाला साबित हुई। शाहीन आफरीदी 40 रन देकर भी खाली हाथ रहे। साइम अयूब को 3 ओवर में 35 रन पड़े। फहीम अशरफ ने 31 रन के एवज 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान का 20 से 30 रन कम बनाना महंगा पड़ गया। ओपनर्स के अच्छे आगाज को मिडिल ऑर्डर सहारा ना दे सका। साहबजादा फरहान ने 58 रन की नुमाया इनिंग्स खेली। सलमान आगा 17, फहीम अशरफ 20 रन के साथ नॉट आउट रहे। भारतीय खिलाड़ी खेल में भी सियासत से बाज न आए। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की ढिठाई बरकरार। टॉस जीता, कमेंटेटर रवि शास्त्री से गुफ्तगू की, लेकिन रिवायत के मुताबिक मुखालिफ कप्तान सलमान अली आगा से फिर हाथ ना मिलाया। गुज़श्ता मैच में भी सूर्या कुमार और दूसरे भारतीय खिलाड़ियों ने टॉस और मैच जीतकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान के एहतजाज और शिकायत पर मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट सारे मामले के जिम्मेदार निकले थे।
जिन्होंने मुसाफे से मना किया था। पाइक्राफ्ट की माफी पर उन्हें दोबारा पाक भारत मैच का रेफरी बनाया गया, लेकिन वो आज भी अपनी इब्तिदाई जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। अमरीकी सदर की बगराम एयरबेस हासिल करने की धमकी पर अफगान हुकूमत का रद्द-ए-अमल। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान का कहना है, अमरीका पर वाजे कर दिया, अफगानिस्तान की आज़ादी और सालमियत हर चीज से ज्यादा अहम है। अमरीका ने दोहा मुज़ाकरात में अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत का कहा था, वो अब इस पर कायम रहे। रूस यूक्रेन जंग में एक बार फिर शिद्दत आ गई। यूक्रेन के क्रीमिया पर ड्रोन हमले में 3 अफराद हलाक, 15 जख्मी हो गए। रूस का यूक्रेन में 151 मकामात पर हमलों का दावा। तर्जुमान रूसी फौज के मुताबिक तवानाई और असलहा मराकज़ समेत अहम ठिकानों पर हमले किए। यूक्रेनी हुकाम का हमले नाकाम बनाने का दावा। दूसरी जानिब सदर पुतिन ने जंग के पहले फेज में फौज की क़यादत करने वाले जनरल अलेक्जेंडर लिपिन को बरतरफ कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क एक बार फिर साथ बैठ गए। एरिजोना के स्टेट फार्म स्टेडियम में अमरीकी कदामत पसंद तज्जियाकार चार्ली कर्क की आखिरी रसूमात। चार्ली की अहलिया एरिका का शौहर के कातिल को माफ करने का ऐलान। ट्रंप ने खिताब में कहा कि चार्ली कर्क की अचानक मौत ने अफसुर्दा कर दिया। तारीख में चार्ली का नाम हमेशा रहेगा। शिकागो को जराइम से पाक करेंगे। ऑटिज्म का हल ढूंढ लिया, कल बड़ा ऐलान करूंगा। 58 साल के बाद किसी शामी सदर का अक़वामी मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। अरब मीडिया के मुताबिक शाम के सदर अहमद अल-शारे अक़वाम मुत्तहिदा के 80वें इजलास से खिताब के लिए अमरीका चले गए। इससे कबल 1967 में शामी सदर नूरुद्दीन अतासी ने अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली से खिताब किया था। बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद शाम में पहले पार्लिमानी इंतखाबात कराने का ऐलान। अवामी असम्बली के अरकान के लिए वोटिंग 5 अक्टूबर को तमाम इंतखाबी अजला में होगी। पार्लिमान की 21 नशिस्तों में से 1/3 नशिस्तों पर रुकने पार्लियामेंट अबूरी सदर अहमद अल-शरा मुकर्रर करेंगे। रावलपिंडी में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का अडियाला जेल में ट्रायल हतमी मरहले में दाखिल। इस्तिगासा के आखिरी 2 गवाहान की शहादत कलमबंद। मजमूई तौर पर 18 गवाहान की शहादत कलमबंद करके जिराफ भी मुकम्मल कर ली गई। इस्तिगासा के गवाह नायब ऑफिसर मोहसिन हारून बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आज तलब। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद करेंगे।